सुखदेव जी कहते हैं राजन कोई गोपी गाय दोहन कर रही थी, तब तक बंसी की आवाज कान में पड़ गई। दूध की भरी बाल्टी छोड़ करके भग खड़ी हुई। कोई गोपी राजन गाय दोहन भी कर चुकी है, पति को भोजन कराने जा रही, तब तक आवाज कान में पड़ गई। चमचा भगवना की जगह राख में पहुंच गया। यानी ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, सुध बुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, सुध बुध बिसराई श्याम ने। उल्टे सीधे श्रृंगार करती हुई व्याकुल होकर के समस्त ब्रजबालाएं अर्धरात्रि के समय यमुना जी के पावन तट पर समस्त ब्रज की ब्रजबालाएं पहुंच गई। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, जैसे ही ब्रजबालाएं पहुंची प्रभु ने देखा, स्वागतम वो महाभागो प्रियम किम करवाणि वा। अरे ब्रजबालाओं, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। और जब ब्रजबालाएं पास में पहुंच गई तो प्रभु ने कहा तुम लोगों को शर्म नहीं लगती है? क्यों प्रभु? कहा अपने अपने पतियों को छोड़ के यहाँ आई हो अर्धरात्रि के समय। अच्छा, शायद तुम लोगों को पतिव्रत धर्म के विषय में जानकारी। प्रभु ने कहा ब्रजबालाओं, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। नारी के लिए एक ही व्रत, एक ही व्रत, एक ही नियम, एक ही पूजन। भव सागर से तरने का मात्र एक ही उपाय है। क्या? बोले पति की आज्ञा का पालन, पति की सेवा। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर कोढ़ी अति दीना। चाहे जैसा हो, ऐसे वो पति कर की अपमाना, नार पाव जमपुरी दुख नाना। चार प्रकार की नारियां हैं जिनका भाव से बेड़ा पार है। अगर इन चारों में एक नहीं है तो फिर नरक जाना पड़ेगा। जो सजा है स्त्रियों के लिए वही सजा है पुरुषों के लिए भी। सजा दोनों के लिए है, ये नहीं कि हाँ, दोनों के लिए सजा बराबर है। अब ध्यान से सुनना, उत्तम श्रेणी की कौन नारी है? लिखा है, बाबा लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास बाबा, बोले उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जय नाही। उत्तम श्रेणी की वो नारी है कि जो सोचे कि संसार में अगर कोई पुरुष जन्मा है तो मात्र हमारे पति हैं, हमारे पति के अलावा दूसरा कोई पुरुष नहीं है। द्वितीय श्रेणी की मध्यम परपति, देखें कैसे भ्राता पिता पुत्र जय थे। अगर सोचती हैं कि हमारे पति के अलावा और भी कोई पुरुष है, तो अगर बड़ा है, बड़ा है तो पिता, बराबर है तो भाई, और छोटा है तो पुत्र के रूप में। और यही भैया पुरुषों के लिए भी है। हाँ, अगर बड़ी है तो माता जी हैं, बराबर है तो बहन जी हैं। निज बहन मानना नहीं, सगी बहन है मेरी। अगर छोटी है तो पुत्री की समान है। कौन वापसी कौन बात हो रहा है? इसको हटा दो, चालू कर दो, बंद कर दो, इसको हटा दो, इसको चालू कर दो। तो भक्तजनों ना उसी में लगा, भक्तजनों
महात्मा श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, उसमें नहीं लगेगा हाथ में लिए। महात्मा श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, बड़ी है तो माता, बराबर है तो बहन, छोटी है तो पुत्री, और तृतीय श्रेणी की कौन नारी है? बोले धर्म विचारी और समझी कुलो राही, सो निकृष्ट त्रिश्रुति अस्तिकाही। जो अपने धर्म को विचार करके कि अगर ऐसा अपराध हमसे हो गया तो भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगी, हमारा धर्म चला जाएगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। जो अपने धर्म को विचार करके अपराध नहीं करते उनका भी भव से बेड़ा। अब चतुर्थ श्रेणी की नारी, उसका भी भव से बेड़ा पा रहे हैं। बीनू अवसर बहते रही जोई, जानियो अधम नारी जग सोई। मन में तो है कि ऐसा हो जाए, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा है। पति का भय, सासू माँ का भय, ससुर जी का भय, जेठ जी का भय। अगर अवसर ना मिलने पर अपराध नहीं हो पाता है तब भी बेटा भव से बेड़ा कलिकाल में। हाँ, पहले तो अन्य युगों में आप सोच लिया, आपके मन में दूषित विचार आए तो वो भुगतना पड़ेगा, आपको मिलेगा उसका दंड। लेकिन कलयुग में हाँ, जब तक करोगे नहीं तब तक आपको दंड मिलेगा नहीं, आप पाप के भागी नहीं बन सकते हैं। बड़ी महिमा है कलयुग में, बड़ी छूट दी गई है। भक्तजनों, अगर इनमें से कोई नहीं है, बाबा कहते हैं पति वंचको। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो पत्नी या जो पति, ध्यान से सुनना, और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, अगर ये भाव है माता पिता के मन में कि हमारा पुत्र उन्नति करे, नाम रोशन करे, भविष्य उज्जवल हो, जीवन में आनंद की प्राप्ति करे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, हैं प्रभु की अमल भक्ति प्राप्त करे, हमारे बुढ़ापे की लाठी बने, तो वो माता पिता ध्यान से सुने। भक्तजनों, क्योंकि माता पिता के द्वारा किया गया अपराध बच्चों को भी भुगतना। हाँ, अगर अपराध हुआ है तो फिर बच्चा धंधकारी बन जाता है। पति वंचक पर पतिरति करई, रो रो नरक कल्प सत परे, रो रो नरक कल्प सत परे। बेटा मैं काटता ये वाला मतलब बाद में थोड़ा देख ले, लीड हिला के देख ले, और कुछ नहीं। जो पत्नी अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष से रति करती है, अपने पति के साथ जो धोखा देती है, धोखा करती है, विश्वासघात करती है, और जो पुरुष अपनी पत्नी को धोखा देता है, अपनी पत्नी को निरपराध प्रताड़ित करता है, सताता है। अरे भैया, पत्नी गृह लक्ष्मी है, अगर घर की लक्ष्मी दुखी रहेगी तो फिर सुख शांति आने वाली, ऐसा लिखा है, अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं। हाँ, घर की लक्ष्मी
जिसके यहाँ सताई जाती है, जिसके यहाँ भक्तजनों उसे कष्ट दिया जाता है, फिर सुख शांति का आगमन नहीं होता है। फिर तो कुलक्ष्मी और दरिद्रता ही तुम्हारे यहाँ आएगी। इसलिए जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता है भक्तजनों, उस घर में फिर माता जी रोड के उस घर से चली जाती है। संतोषो महाराज कहते हैं भी यहाँ रहना उचित। हाँ देख लो। बोले राधा कृष्ण भगवान की। तो भक्तजनों, जो पति अपनी पत्नी को धोखा देता है, अपने पिता को, अपने माता को, अपने भाई बंधुओं को, हेती व्यवहारियों को, मौसी पूरी रिश्तेदारी साथ सबसे नाता तोड़ करके एक तरह से आ जाती है तुरंत। किसके सहारे आई है? और पति और आपके कल्याण के लिए, आपकी सेवा के लिए, आपके माता पिता की सेवा के लिए, और वहां अगर उससे कष्ट मिलता है तो फिर कैसे बताओ भगवान प्रसन्न रहेंगे। तो भक्तजनों, दोनों के लिए सजा एक है, ध्यान से सुनना। इसमें लिखा है, ना मानना तो दिखा देंगे। जो पत्नी अपने पति के साथ विश्वासघात धोखा करती है, और जो पति अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात निरपराध प्रताड़ित करता है, कष्ट देता है अपनी पत्नी को, और पत्नी के लिए पति के लिए सजा दोनों के लिए एक है। लिखा है, रो नरक कल्प सत परई, उसे 100 कल्पों तक रो नरक में जाना पड़ेगा, इसमें तनिक भी संशय। रो नरक माने होता है लाखों की तादाद में एक तरफ पुरुषों की पुतले बने हैं लोहे के, और नीचे भट्टी जल रही है, और एक तरफ लाखों की तादाद में स्त्रियों के पुतले बने, नीचे भट्टी जल रही है। और जब नीचे भट्टी जल रही तो पुतले कैसे हो जाएंगे भैया जी? बिल्कुल गरम लाल। और जो पत्नी अपनी पति को धोखा देती है, दुनिया की नजरों से तो बच जाओगी या बच जाओगी, परमात्मा की नजरों से बच पाना संभव है? शास्त्र विधि के अनुसार हमारे शास्त्र वेद कहते हैं, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता, अवश्य भोग तव्यम कृतम कर्म शुभम। जो भी आप कर रहे हैं या कर रही हैं, कोई और भोगने वाला आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए अभी समय है, समझ जाओ, जब जागो तभी सवेरा। कोई और नहीं भोगेगा, आपको ही भोगना पड़ेगा, आपको ही कष्ट मिलेगा, आपको ही उसका फल भुगतना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं स्त्री से, आओ भैया आओ। पहुंची। जो पत्नी अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष से रति करती, प्रभु कहते इधर आओ, उस पत्नी को पर पुरुष के पुतले से बांध देते हैं, बांध दिया जाता है बढ़िया जंजीर से, टस-मस नहीं हो सकती। यानी एक तरह से मानो जलती हुई अग्नि में डाल दिया गया। और जो पुरुष अपने पत्नी को निरपराध प्रताड़ित करता है, कष्ट देता है, धोखा देता है, पर स्त्री से रति करता है, प्रभु कहते हैं भैया जी आओ, तुम्हारा भी स्वागत, आओ। और कहते उसे पर स्त्री के पुतले से बांध देते हैं। और कितने कल्पों तक? बोले 7 कल्पों तक, 100 कल्पों तक। एक कल्प माने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग मिला के एक कल्प होता है। भैया ध्यान से सुनना। बोले गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की।
गिलास है, गिलास गिलास और हमारे दर्शन लाल दुबे जी के द्वारा 111 मुद्राएं, एक साल माल समर्पित हुआ व्यासपीठ से भैया जी के लिए, दुबे जी के लिए शुभ कामनाएं। पुत्रवत भगवान रक्षा करते रहे, बड़े ही आनंद सुख शांति के साथ भैया जी का जीवन व्यतीतमान होता रहे, बड़े ही आनंद सुख शांति के साथ जीवन व्यतीतमान होता रहे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो, भगवान की जय हो। भक्तजनों, 17,28,000 वर्ष का होता है सतयुग, 12,96,000 का वर्ष होता है भक्तजनों त्रेता, 8,64,000 वर्ष का होता है द्वापर, 4,32,000 वर्ष का होता है कलयुग, मिला के एक कल्प होता है। और 100 कल्पों के लिए लिखा है। अब समझिए, थोड़ी सी गलती में, थोड़ी से अपराध में और क्या क्या कष्ट प्राणी को उठाने पड़ते। इसलिए भैया सारा खेल विचारों का है, थोड़ा विचार करके देखिए। बड़े भाग्य में प्रभु ने ये मानव शरीर दिया है और पता नहीं भैया दोबारा कहाँ जाना पड़े, ना वैकुंठ ना मोक्ष, तो कम से कम ऐसे कर्म करते चलो कि दोबारा भैया जी जो आवे मामा जी एक उसके केला उसके कोच में डाल देना। हाँ ये ले लो, आप ले लो, जो भी चढ़ा गए। हाँ कुछ लोग आपके हाथों से ठीक तो मुझे बाद में ध्यान रखना। भक्त आपके हाथ में मेरे हाथ में अंतर है ना। तो हम तो ऐसे अभी बांटते हैं, लेकिन आपके हाथ की बात ही कुछ और है। प्रसाद को भगवान के और चढ़ाने के बाद प्रसाद खाओ तो बात दूसरी है। और हमारे नरेश व्यास जी के द्वारा 501 मुद्राएं और एक साल प्रभु के चरणों में समर्पित। भैया भगवान से प्रार्थना है, प्रभु भैया जी के मन में इसी प्रकार से भक्ति का प्रवाह प्रभु बढ़ाते रहें और सर्वदा इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर कृपा रूपी वर्षा बरसती रहे और भगवान पुत्रवत रक्षा करते रहे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। इसलिए भक्तजनों, बोली गोविंद भगवान की। क्या नाम दे दो अब हमारे जो राजेश शुक्ला जी है, मामा जी और मामी जी की बहन जी हैं, इनके पावन कर कमलों के द्वारा एक साड़ी मुद्राएं प्रभु के पावन चरणों में समर्पित भई हैं और मामी जी के लिए व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद की कामना। सदैव प्रभु पुत्रवत रक्षा करते रहें, बाल गोपाल स्वस्थ सुरक्षित रहें, भगवान कृपा रूपी वर्षा बरसाते रहें। लीजिए अम्मा जी,
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कि मेरो प्यारो नंद लाल की सोनी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल की सोनी राधे, लाल की सोनी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल की सोनी राधे, मेरो प्यारो लाल की सोनी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल की सोनी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल की सोनी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल सोनी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल सोनी राधे, मेरो प्यारो नंद बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भक्तजनों, प्रभु ने पतिव्रत धर्म के विषय में बतलाया तो परीक्षित जी ब्रज बालाएं बोली कन्हैया पहले बुलाते हो फिर पतिव्रत धर्म के विषय में बताते हो, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए मोहन। ब्रज बालाओं ने कृष्ण से प्रश्न किया। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, ब्रज बालाओं ने कहा कन्हैया कोई पत्नी नित्य अपने पति का पूजन करती है, चरणों को धुल के चरणों तक पान करती है, पतिव्रत धर्म का जो पालन कर रही है, और उसके पति अगर तीर्थ यात्रा चले जाए तो पत्नी को क्या करना चाहिए, पत्नी क्या करे, पूजन किसका करे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने उत्तर दिया ब्रज बालाओं, असली पति अगर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए हैं तो एक मिट्टी के पति की मूर्ति बना लेनी चाहिए जब तक असली पति गए हुए हैं, और उन्हीं का पूजन और उसी के चरणों को धुल करके चरणों तक, अच्छा ठीक है। और अगर असली पति आ जाए तो फिर मिट्टी की पति की मूर्ति का क्या करना चाहिए। कहा जब असली पति आ जाए तो मिट्टी के पति की मूर्ति का विसर्जन कर देना चाहिए। ब्रज बालाओं की आंखों में आंसू आ गए और बोली प्रभु जिन्हें छोड़ के आई हूँ वो सब मिट्टी के पति हैं और सच्चे पति तो आप हो। ब्रज बालाओं के ही पति नहीं, हम लोगों के भी पति हैं। आत्मा होती है, ब्रह्म होता है, इसलिए वो जगत पति है। गोविंद भगवान की का सही निर्वहन करो। भैया इधर आओ छोटू। कार्यक्रम चालू रखो, कार्यक्रम चालू रखो। और हमारे महेश गौर भैया जी के पावन कर कमलों के द्वारा एक साल 101 पुष्प मुद्राएं और माल्य समर्पित हुआ। भैया जी के लिए सभी दानदाताओं भक्तों के लिए व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद की कामना। उत्तरोत्तर भगवान भक्ति बढ़ाते रहे, पुत्रवत रक्षा करते रहे। और हमारे बंटी राजा भैया जी के द्वारा शुभ मुद्राएं माल्य समर्पित हुआ। व्यासपीठ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
गुरु मानते हैं और हमारे, हाँ वो तो है ही दादा का, हाँ श्री राम शुक्ला जी के सुपुत्र हमारे राजेंद्र भैया जी शुक्ला जी, जो इनके पावन कर कमलों के द्वारा श्रृंगार काशा, मांग साड़ी, शाल और 201 मुद्राएं माल प्रभु के चरणों में समर्पित हुआ। व्यासपीठ से भैया जी के लिए, राजेंद्र भैया जी के लिए, इनके परिवार के लिए, इनके पुत्र के लिए सुख आशीर्वाद की कामना, आने वाली आपत्तियों का, विपत्तियों का, रोगों का निवारण हो, भगवान सबका और कल्याण करते रहें, सबका जीवन आनंद पूर्ण हो। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। तुमका सोचना चाहिए पीछे को बैठा। ब्रज बालाओं ने कहा, प्रभु जिन्हें छोड़ के आए हो सब मिट्टी के पति, सच्चे पति तो आप हो। ब्रज बालाओं के ही पति नहीं, हम लोगों के भी पति। आत्मा होती है, ब्रह्म होता है, इसलिए वो जगतपति है। बोले जगतपति भगवान की। वो तो सबका पालन करता है। अब प्रभु जान गए ब्रज बालाओं के मन में सच्चा प्रेम है। प्रभु को आपके रूप से कोई मतलब नहीं है, आपके रंग से कोई मतलब नहीं है, आपके कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है। प्रभु ना कुल, ना जाति, ना आयु, ना वस्त्र, ना आभूषण, ना स्वर्ण, कुछ नहीं, ना काला, ना गोरा। प्रभु अंदर के प्रेम को देखते हैं। जिस समय कोल भील मिले, कोल भील 6-6, 7-7 महीना स्नान नहीं करते थे। और जब राम जी को मिले तो ये भी नहीं कि आरती उतारी हो, पूजन करने लगे हो ना। नाथ हमारे यही सेवकाई, ले न बासन बसन छुड़ाई। लेकिन भगवान को भी ऊपर से कोई मतलब नहीं था। भगवान तो अंदर के प्रेम को देखते हैं। दोनों खुशहाल दिवाली तो हमें खूब पता है। याद या तो चाचा याद दिवा दे। और हमारे जो परीक्षित जी हैं, जो साप्ताहिक विधान से संकल्प लिए हुए अपने पितरों के लिए, अपने पितरों की तृप्ति हेतु, अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने नगर के कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए जो संकल्प लेकर के और भाव के साथ सुबह बस चाय पीते हैं अकेले। आज वो भी नहीं पिए भैया, बड़ी महिमा। हाँ, एक कप चाय आज वो भी नहीं पी है। और भैया आरती के बाद कुछ नहीं पूरे दिन। आरती के बाद चाय और भले कुछ अपना लें तो ये प्रभु की कृपा तो है। निराहार रह करके जैसा लिखा है और पूरे विधि अनुसार और कथा सुन रहे हैं, और जब भाव से सुन रहे हैं तो प्रभु जरूर कल्याण करेंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तो जिनके पावन पवित्र तत्वाधान में बड़े भाव के साथ, किसी प्रकार की भैया कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, सबका आदर करने में आएंगे। हाँ, अगर कोई आके बैठ जाए, आ जाए द्वार पे, अगर थोड़ा विलंब हो जाए तो फिर ये परीक्षित जी को स्वीकार नहीं है। तुरंत उसका आदर होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। उसके स्वागत में कमी क्यों रह गई? तो भैया प्रभु से प्रार्थना, हमारे परीक्षित जी के हृदय में इसी प्रकार से प्रभु भक्ति का प्रवाह उत्तर उत्तर बढ़ाते रहें और भैया इनकी मनोकामना पूर्ण हो। व्यास पीठ से हृदय से भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना है और 101% पूर्ण होगी। सर्वदा प्रभु करे सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी हैं। तो भैया जी की हमारे जो समधिन जी हैं
हाँ हमारे तिवारी जी, क्या तिवारी जी का नाम क्या है? संतोष तिवारी। संतोष भैया। हाँ बहुत हसमुख, बहुत निर्मल मन के हैं संतोष भैया। हाँ जब से मिले तो भैया इन्होंने तो मन जीत लिया। है चाचा? है? हाँ गलत तो नहीं बोल रहे हैं? और दूसरी वाली उनका क्या नाम भैया? वंदना तिवारी। वंदना तिवारी। उनसे उनका दूसरी वाली इनको नाम आपको बताओ। पति लापता। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे राजेश राजेश हाँ राजेश भैया नाम है। रानी उनका नाम है राजेश की नहीं, संतराम। संतराम की राजेश उनकी रानी उनका नाम रानी। और मुद्राएं, श्रृंगार का सामान, एक एक साड़ी समर्पित हुई। व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद की कामना प्रभु इनके ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर कृपा रूपी वर्षा बरसाते रहे। आने वाली आपत्तियों का, विपत्तियों का, रोगों का, दोषों का निवारण हो, जीवन आनंद पूर्ण हो। प्रभु सर्वदा पुत्रवत रक्षा करते रहे। वाह संत राम नाम भी बहुत भाई बढ़िया है। अच्छा 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 अच्छा। तो भगवान सर्वदा रक्षा करते रहे। बोले राधा कृष्ण भगवान की। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन प्रभु जान गए। प्रभु तो अंदर के प्रेम को देखते हैं। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। भगवान जान गए सच्चा प्रेम है तो अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। प्रत्येक ब्रजबाला को ये लग रहा है प्रभु हमारे ही साथ हैं। अच्छा जब नृत्य करने लगे तो ब्रजबालाओं के मन में अभिमान आ गया। लगता है अब प्रभु हमारे प्रेम जाल में, आहा अब हमारे दीवाने हो चुके हैं, अब हमारे प्रेम जाल में अब हमारे बस में है। और अभिमान ही यानी भगवान का भोजन है। अभिमान नहीं करना चाहिए प्रभु। और खासकर दीन बंधु अति मृदुले स्वभाव, जन अभिमान न राखे काहू। खास कर जब भक्त के हृदय में अभिमान रूपी अंकुर उगता है प्रभु तुरंत नष्ट करते हैं। क्यों? अगर ये पौधे का रूप बना लिया, भाई एक गेहूं का दाना, और जब पौधे के रूप में तैयार होता है तो एक दाने से कितने दाने तैयार हो जाते हैं। तो तुरंत भगवान उस अंकुर को ही नष्ट कर देते हैं। नष्ट करना है ब्रजबालाओं के अभिमान को, तो तुरंत राधा को लिया और लेकर के ततो अंतर देहरी भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब राधा को लगा सबको छोड़ना है, हमें अकेले लाए, इसका मतलब हमसे हमारे बस में है, हमारे बिना ये कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जानते हो राधा ने क्या कहा? कामदेव टकटकी लगा के देख रहा युद्ध चल रहा है कि जैसे राधा बैठेगी कंधे पर विजय प्राप्त हो जाएगी। तो राधा ने कहा कन्हैया अब हमसे चला नहीं जा रहा। प्रभु बोले हम क्या करें? कहा बैठ जाओ, कन्हैया बैठा ले, कन्हैया बैठा लो। तो प्रभु ने कहा ठीक है बैठो। प्रभु बैठ गए, बोले राधा बैठो। और जैसे ही राधा ने पैर बढ़ाया, सुखदेव जी कहते हैं हे राजन राधा को छोड़ करके ततो अंतर दधे हरि भगवान अंतर ध्यान हो गए। राधा गिर पड़ी। अब राधा भी रो रही, ब्रजबालाएं भी रो रही हैं। जब अभिमान समाप्त हो गया और जब भगवान के वियोग में तड़पी रोई और जो शब्द निकले हैं ब्रजबालाओं के वाणी से वही गोपी गीत बन गए। ब्रजबालाएं कहती कुछ पंक्तियां हैं, सारी पंक्तियां तो नहीं बोली जा सकती, लेकिन कुछ पंक्तियां, एक श्लोक अगर बोल लोगे तो पूरा है जीवन बदल जाएगा, कल्याण हो जाएगा। ब्रजबालाएं कह रहे हैं, चलिए बेटा। तव कथामृतम तप्त जीवन, बोलो तव कथामृतम तप्त जीवन, तव कथामृतम तप्त जीवनम, कभी विवेदितम कल्मषापहम्,
श्रीमदाततं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं विगणन्ति भूरिदा जना 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 विगणन्ति भूरिदा तव कथामृतम तप्त जीवनम। प्रभु आपकी कथा, आपका नाम, आपका ध्यान विरह से सताए हुए व्याकुल लोगों के लिए जैसे जीवन बूटी की तरह है। और हम नहीं, बड़े बड़े कवियों ने, बड़े बड़े वेद पुराणों ने, बड़े बड़े मनीषियों ने, वेद पुराणों ने आपकी महिमा का गान किया। प्रभु आपकी कथा, आपका नाम मंगल भवन अमंगल हारी है। जन्म कोटि कृतम पापम नाश्यति नात्र संशय। एक जन्म की कौन कई करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त हो जाए। और सच्चा आनंद उसी को मिलता है जो आपके चरणों का अनुरागी होता है। वो चाहे देवलोक का हो चाहे मृत्यलोक का, इससे कोई मतलब नहीं है। दीन कहे धनवान को सुख, धनवान कहे सुख राजा को भाई, राजा कहे सुख महाराजा को, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी लिखे, हरि भजन बिना सब लोगे दुखारी। हरि भजन बिना सब लोगे दुखारी, हरि भजन बिना सब लोगे दुखारी। सच्चा सुख उसी को मिलता है जो प्रभु के चरणों का अनुरागी होता है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में, और कहीं सुख मिलने वाला नहीं। ब्रजबालाएं रो रही, प्रभु के चरणों का ध्यान कर रहे हैं। प्रभु जान गए कि अब अभिमान समाप्त हो गया, अब चलना चाहिए। पुनः फिर प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्रभु प्रकट हो गए, नृत्य होने लगा। देवलोक में देवियों ने विचार किया, प्रभु रासलीला की पावन लीला कर रहे, चलो आनंद लिया जाए। तो लक्ष्मी जी ने सोचा अकेले ठीक नहीं रहेगा, हमारी माताएं चाहे बुलवा जाए चाहे रिश्ते नातेदारी जाए, आपको अकेले नहीं मिलेंगी, 4-5 लोग जरूर साथ में मिलेंगे। क्यों? हाँ, बातें करने के लिए। तो लक्ष्मी जी ने सोचा सरस्वती जी को ले लिया जाए। अब सरस्वती जी, लक्ष्मी जी ने सोचा चलो पार्वती जी को भी ले लिया जाए और आनंद आएगा। अब लक्ष्मी जी सरस्वती जी कैलाश पर पहुंची तो पार्वती जी बैठी हैं और भोले बाबा अपने इष्ट के ध्यान में, प्रभु के ध्यान में समाधिष्ट बैठे। तो जाते जाते पार्वती जी से थोड़ी मजाक की। हाँ, किस तरह से पूछा बाबा के लिए? तिहारो प्यारी तिहारो सर्पधारी का। अरे पार्वती जी, वो सांप वाले महाराज कहाँ हैं जो सांप रखते हैं गले में? लक्ष्मी जी ने कहा, पार्वती जी ने कहा अच्छा, हमारे पति तो गले में रखते हैं, लेकिन तुम्हारे पति, तुम क्या कहोगी? शेष सैया जहां, तुम्हारे पति तो सांप पे सोते हैं। लक्ष्मी जी ने सोचा जवाब तो बहुत बढ़िया मिला है, अब की जवाब नहीं आएगा। तिहारो विष का पियैया
हाँ, कोई कोई कह देता भैया तुम्हारे पीने वाले कहाँ हैं? हाँ, कहा वो पार्वती जी ने कहा लक्ष्मी जी क्या बताएं अब तुम्हें, हमारे स्वामी ना पीते तो त्रिलोकी नष्ट हो जाती, त्रिलोकी को बचाने के लिए पिया था विष, त्रैलोक्य दहनात विषाद, लेकिन तुम्हारे पति ने पूतना की गोद में, पूतना की गोदी में जाके हंसते हंसते विष पिया, तुम क्या कहोगी? लक्ष्मी जी ने कहा सामने नादिया बैठा है, तिहारो बैल वाला, वो बैल वाले महाराज कहाँ है? पार्वती जी ने कहा हमारे स्वामी तो एक है बैल रखते हैं सामान सट्टा लादने के लिए, लेकिन तुम्हारे पति नंद के गृह में, नंद बाबा यशोदा के यहाँ लाखों की तादाद में बैले चरा रहे हैं, तो हमारे स्वामी बैल वाले हैं कि तुम्हारे पति बैल वाले हैं? कहा अब की जवाब नहीं आएगा, क्योंकि कभी कुछ दिन पहले की बात जब दर्शन करने आए थे तो नहीं झोली टांगे थे भोले बाबा, हाँ तो कहा अभी मांगने आए थे तो अब सही है। तिहारो भिक्षु को, वो मांगने वाले कहाँ है? पार्वती जी ने कहा लक्ष्मी जी हम नहीं कहना चाहते, तुम वो खुलवाना चाहती हो सब, हमारे स्वामी मांगने के लिए नहीं प्रभु का दर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन तुम्हारे पति ने बलि मखसाला जहां, तुम्हारे पति ने तो वैसा मांगा कि बलि का सब कुछ ठग लिया। अब लक्ष्मी जी जान गई भैया पार्वती जी से बातों में जीत पाना, बोली क्षमा करो पार्वती प्यारो पति का, आपके प्यारे भोले जी कहाँ हैं स्वामी जी? तो कहा सुनो, आपके पति के ओर में, हमारे पति, हाँ आपके पति के ध्यान में बैठे हुए हैं। और तब तक भोले बाबा निकल, अरे मैया प्रणाम, माता जी आप भी आई हो, सरस्वती मैया आपको भी प्रणाम, आओ स्वागत है कैलाश पर। सरस्वती जी ने कहा लक्ष्मी जी तुम बातों में ज्यादा होशियार हो, थोड़ा तुम ही बात करो भोले बाबा से। और लक्ष्मी जी ने कहा बाबा क्या बताया जाए, प्रभु रास लीला की पावन लीला कर रहे हैं मानव स्वरूप में, तो हम दोनों ने सोचा आनंद लिया जाए, सोचा कि पार्वती जी को भी ले लिया जाए साथ में। भोले बाबा ने कहा साफ बात ज्यादा अच्छी होती लक्ष्मी जी, पहले सुनो मेरी बात कि हम अपनी पार्वती जी को कहीं अकेले, कोई होते हैं सज्जन, हाँ कि अकेले अपने पत्नी को कहीं भेजने वाले नहीं। हाँ भोले बाबा ने कहा उनकी तरह नहीं कि चले जाओ। कहाँ है तिवारी जी? हाँ, ध्यान रखना। भोले बाबा ने कहा अपनी पार्वती जी को कहीं भैया अकेले नहीं भेजते हैं, पार्वती जी चलेंगी तो सार में पार्वता भी। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु वहां पुरुषों का जाना वर्जित है, वहां सिर्फ स्त्रियां ही जा सकती हैं, तो आप लोगों को जाना है तो जाओ, हमारी पार्वती जी नहीं जाएंगी। लक्ष्मी जी ने कहा हम पर विश्वास नहीं प्रभु। कहा लक्ष्मी माता आपका भरोसा नहीं है, किसी के यहाँ 10 साल, किसी के यहाँ 20 साल, किसी के यहाँ 30 साल, किसी के यहाँ 40 साल। भाई लक्ष्मी कब क्या किसी एक के पास रुकती है? कहा सरस्वती मैया बोली लक्ष्मी माता की, सरस्वती मैया बोली कहा हमारे ऊपर बाबा तो विश्वास होगा आपको। कहा देवी जी आपका भी कोई भरोसा? क्यों? जैसे ही आपका भक्त आपका ध्यान करता है कि अपने कलकंठ सो सार दे माँ एक तान स्वरीली सुनाने चलो।
अपनाने चलो जन को अपने, दिल दानों के दहलाने चलो। माँ सुचिता भर दो मन मानस में, नव जागृति ज्योति जगाने चलो, सरसाने चलो। वसुधा तल पे निज प्रेम सुधा बरसाने, कभी हूं मैं नहीं। ये किसकी कृपा से कथा हो रही है? माँ की कृपा से। कभी हूं मैं नहीं बालक हूं तेरा, उरे भाव नवीन संचार दिया। या दीप कथा बनवारी की, अपनी कर आप संवार दिया। कि भक्त जनों माँ कथा रस प्रेमियों के मन में, निज प्रेम की मोहनी डार दिया। कर्माध में बीड़ा लिए हुए माँ, झनकारती आ झनकारती। बोलिए सरस्वती मैया जय हो। जब आपका कोई भक्त बुलाता है कि मोहि पुकारत देर भई, जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो, तो तुरंत उसके कंठ पर विराजित हो जाती हो जाकर के। इसलिए आपका भी कोई भरोसा है? जो टूटी फूटी वाणी में आप सबको प्रभु की कथा सुना रहा हूं, ये सब माता जी की कृपा है। ये छठी भागवत नॉन स्टॉप निरंतर है। और दीपावली बीच में पड़ी 2 दिन के लिए। तो भक्तजनों और 5-6 भागवतें निरंतर लगी हुई आगे। जनवरी फरवरी पूरी बुक, दिसंबर भी, नवंबर में भी कार्यक्रम। अब जो भी भागवतें आएगी वो मार्च अप्रैल। तो हमारी क्या औकात है जो हम बोल पाएंगे? ये सब माँ की कृपा है। स्वयं इस कंठ में विराजित होके भैया कथा कहलवाती। अगर उनकी कृपा ना हो तो इतने दिन छोड़ो, इतने घंटे छोड़ो, 1 मिनट कोई नहीं बोल सकता। सब माँ की कृपा है भैया। मेरा माँ की कृपा से सब काम हो रहा है। करती है मेरी मैया, मेरा नाम हो रहा है। इसलिए एक बार प्रेम से सभी भक्त बोलेंगे, बोली सरस्वती मैया जय हो। कहा अगर पार्वती जी जाएंगी हम भी चलेंगे। लक्ष्मी जी ने कहा स्त्री बनना पड़ेगा। भोले बाबा ने कहा हमें परिणाम से मतलब, जो जी चाहे सो बना लो। भक्तजनों कहा हम भी चलेंगे। कहा स्त्री बनना पड़ेगा। कहा हमें परिणाम से मतलब, स्त्री से कोई जो इच्छा हो सो बनाओ। तो भैया भगवान शंकर का श्रृंगार किया है लक्ष्मी जी ने, सरस्वती जी ने, पार्वती जी ने। पहले तो बढ़िया साड़ी पहनाई गई भोले बाबा को। इसके बाद में पूरा श्रृंगार मांग में क्या पहनाया जाता है, और कान में, नाक में, सब हाथ में, पैर में, कमर में पूरा श्रृंगार। एक हाथ का घूंघट क्योंकि दाढ़ी थी बड़ी। सब कुछ मान गए लेकिन एक बात नहीं मानते बाबा। एक आदत से बेचारे मजबूर थे बाबा। कोई कोई होता है भैया जी जिसकी पर्सनल एक आदत, और वो चाहे जितना समझाओ वो बेचारा अपनी आदत से मजबूर होता है। हरिओम भैया। और बाबा के पास क्या आदत थी? कहा सब कुछ तो ठीक है लेकिन भैया देखो भांग का गोला खाना। वैसे कहीं प्रमाण में ऐसी बात, लेकिन इसलिए हम कहते हैं हो सकता है। क्यों? जहर पिया था तो जहर को ही मारता है। इसलिए हर का धतूरा, भांग धतूरा खाते होंगे बाबा। हाँ, लोग बाबा के नाम पर बड़ा दुरुपयोग कर रहे हैं। अब तो एक फोटो आई जिसमें बाबा चिलम लिए बैठे हैं। ये भगवान, कभी बाबा ने चिलम नहीं ली है। हाँ, कहते बम भोले, ऐसा नहीं है। बाबा के नाम पर दुरुपयोग।
हैं? भक्तजनों, महात्मा श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, भोले बाबा का श्रृंगार, खाया भांग का गोला, देवियों के साथ चले। कुछ पंक्तियां हैं, आइए बोल लेते हैं, फिर कथा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? एक दिना भोले भंडारी, क्या हो? एक दिना भोले भंडारी बन के बन की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए, वृंदावन में आ गए, वृंदावन में आ गए। एक दिना भोले भंडारी वृंदावन में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। पार्वती जी से बोले, पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में, तेरे साथ में, हो तेरे साथ में। और देवी जी, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में, तेरे साथ में, हो तेरे साथ में, तेरे साथ में। रस बचेगी ब्रज में भारी, नाचेंगे पुरानी वृंदावन में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के नारी वृंदावन में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए। और जब तक कैलाश से और वृंदावन आते नशा भी छा गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जिस समय प्रभु ने रास लीला करनी प्रारंभ की थी तो अपने बंसी से गोला खींच दिया था, उसी गोले के अंदर ये पावन लीला हो रही थी। भक्तजनों, उसी गोले के अंदर और ये लीला हो रही थी। क्यों? इस गोले के अंदर हमारे अलावा कोई दूसरा पुरुष आ जाएगा तो सुर भंग हो जाएगा, हम जान जाएंगे कामदेव आ चुका है, सावधान हो जाएंगे। तो गोले के अंदर लक्ष्मी जी प्रवेश हुई, सरस्वती जी, पार्वती जी। जैसे भोले बाबा अंदर पहुंचे तो स्वर भंग हो गया। अब रात्रि की 12 बजे हैं, उठाई गैस बत्ती, चेकिंग चालू। प्रभु ने कहा, राधा इधर आओ, अरे चंद्र सखी तुम इधर आओ, विशाखा इधर आओ, ललिता वहां क्या करे, इधर आओ। प्रभु ने कहा, ये गोपी कौन है, थोड़ा अपने सिर को नीचे करे, क्योंकि ब्रजबालाएं थी छोटी, बाबा सबसे एक हाथ लंबे। भोले बाबा ने कहा, क्षमा करना प्रभु, ये सिर सिर्फ आपके चरणों में झुक सकता है, बाकी हमारे सामने ब्रजबालाएं हैं, उनके सामने मैं झुकने वाला। अरे लक्ष्मी जी तुम भी आई हो, चलो चलो आगे बढ़ो। अरे सरस्वती जी आपका भी स्वागत है, आगे बढ़िए। पार्वती जी आप भी आए हो, चलिए। भोले बाबा ने सोचा इसी सर्राठे में हम भी निकल जाए। प्रभु ने कहा, रुको 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 रुको, ये कौन है? अब पहले से कोई बातचीत थी नहीं कि पकड़ा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। हाँ,
पार्वती जी ने कहा प्रभु आने दो आने दो आने दो। क्यों आने दे? कौन है? कहा ये हमारी बहूजी हैं। भोले बाबा ने कहा जब हमारे सामने ही हमें बहूजी कही रही हैं तो पीठ पीछे क्या क्या कहती होंगी। हाँ चलो कोई बात नहीं। कहा इतना लंबा घूंघट, यहाँ तो सब स्त्रियां हैं। कहा शर्मीली बहुत हैं। हाँ बहुत शर्माती बाबा। प्रभु भगवान बोले कुछ देर तो चुप रहे प्रभु। इसके बाद बोले पार्वती जी भैया बुरा लगे चाहे भला, तुम्हारी बहूजी हम ना देखे ऐसा हो सकता है? एक घोंघट का खोट चंद्र सखी ने पकड़ा, एक राधा ने, एक विशाखा ने, एक ललिता ने। जैसे ही चूनर को खींचा भूत भावन भगवान शंकर प्रकट हो गए। हार 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 देव हार हार महादेव। क्या कहें? बोले राधा कृष्ण भगवान की। बाबा प्रकट हो गए और जैसे ही प्रभु ने अपने सामने अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक पशुपतिनाथ भोलेनाथ को देखा, साष्टांग चरणों में लेट गए। क्यों? भोले बाबा कृष्ण को अपना इष्ट मानते हैं। चलो ठीक है, इनसे न कुछ कहो। भोले बाबा ने भक्तजनों, भोले बाबा कृष्ण को अपना इष्ट मानते हैं और कृष्ण भोले बाबा को अपना इष्ट, एक दूसरे के पूरक हैं। भक्तजनों दोनों में अंतर नहीं ज्यादा, हरि हर एक हैं दोनों हैं कि विस्तार से कहते हैं कि हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न हो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय। ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम। बिल्कुल मैं आज नहीं बोल रहा 1%। आज चल नहीं रहा का बात। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। भक्तजनों इन्होंने सिंधु को डांटा त्रेता में, तो बाबा भी पीछे नहीं है। उन्होंने दक्ष सिर काटा, इन्होंने सिंधु को डांटा। उन्होंने दक्ष सिर काटा। ससुर का माने हरने में, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। इन्होंने सुभाव को मारा,
तो उन्होंने काम को मारा, इन्होंने स्वभाव को मारा, उन्होंने काम को जारा, दुष्टों का संहार करने में न ये कम है न वो कम है। हरिहर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। इन्होंने अहिल्या को तारा, मैं शिला थी मगर नाथ नारी किया, अब दोबारा दरस मैं शिला थी मगर नाथ नारी किया, अब दोबारा दरस कब मिलेंगे मुझे, मैं शिला थी मगर नाथ नारी किया। प्रभु इन्होंने अहिल्या को तारा, तो बाबा भी पीछे नहीं है, उन्होंने गंग सिर धारा, इन्होंने अहिल्या को तारा। क्यों? गंगा और पार्वती जी ये दोनों सगी बहन हैं। क्या है? गंगा जी ने भी तपस्या की थी प्रभु की प्राप्ति के लिए, शंकर की प्राप्ति के लिए। पार्वती जी ने पार्वती तप कीन अपारा, इन्होंने भी तपस्या करी, दोनों की तपस्या पूर्ण भई। पार्वती जी जान गई कि गंगा जी ने भी और प्रभु की प्राप्ति के लिए तपस्या की है, तो भक्तजनों गंगा जी सीधी साधी, पार्वती जी थोड़ा चालाक होशियार, तो नारद जी ने आके बता दिया, तो पार्वती जी ने थोड़ा धोखा कर दिया गंगा जी के साथ। पार्वती जी ने दुर्वासा ऋषि जी को बुलाया। किसे बुलाया? दुर्वासा ऋषि जी को। दुर्वासा ऋषि जी सबसे क्रोधी महात्मा, बुलाया और गंगा जी से कहा जब तुम स्वागत करने के लिए आगे बढ़ना तो दूर से अंजलि भर के चरणों में जल दूर से डालना, वो छूने नहीं देते, किसी को पास नहीं आने देते हैं, नहीं तो श्राप दे देंगे। गंगा जी बहन दूर से उनके चरणों में जल डाल देना। गंगा जी बेचारी सीधी सादी समझी, सत्य बोल नहीं है, शायद महाराज के पास जाने से क्रोधित हो जाते होंगे। दुर्वासा ऋषि जी जाए तो गंगा जी ने अंजलि में जल भर के और भक्त जनों चरणों में डाल दिया। अब महाराज ने कहा ये इस प्रकार से संतों का स्वागत किया जाता है? जरा भी शौर नहीं है, ऐसे संतों का स्वागत किया जाता है? तुमने मेरा अनादर किया है। क्रोधित हो गए महाराज और कहा जितना जल हमें, हाँ हमारे ऊपर तुमने हमारे चरणों में डाला, इतने ही जल के रूप में तुम पंडित हो जाओ। हाँ श्राप दे दिया। अब भैया उतने ही जल के रूप में, लेकिन जिस समय जानकारी हुई नारद जी के द्वारा, देवताओं के द्वारा कि धोखा हुआ है गंगा जी के साथ, तो भक्तजनों आज दुर्वासा ऋषि जी ने कहा जाओ, हाँ ब्रह्मा जी के कमंडल में, और जिस समय प्रभु का चरणों तक नहीं अंगूठा धोया है, बलि के यहाँ जब प्रभु पहुंचे तो उसी से भक्तजनों धोवन से, और इसके बाद यानी तुम धरा धाम पर जाओगी तो इससे पहले भोले बाबा अपनी जटाओं में तुम्हें ग्रहण करेंगे, अपने सिर पे तुम्हें ग्रहण करेंगे। और पार्वती जी से कहा तुमने धोखा किया, जाओ तुम्हारे कोई संतानें नहीं होंगी। हाँ तो कार्तिकेय तो गंगा जी के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, लेकिन पार्वती जी से कोई संतान, तो इसलिए भक्तजनों बोली गंगा मैया की बड़ी महिमा हो। इन्होंने अहिल्या को तारा, उन्होंने गंग सिर धारा। और भक्तजनों नारी का सम्मान करने में, मान रखने में न ये कम है न वो कम है। हरिहर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। ये पीते नाम का प्याला,
अमृत है शिव नाम जगत में, इसे छोड़ इसे विषय भी पीना क्या, शिव नाम नहीं तो जीना क्या। ये पीते नाम का प्याला ये पीते भांग का प्याला, अरे नशे में नशे में नशे में दोनों रहते हैं, नशे में दोनों रहते हैं। न ये कम कम है न वो कम है, हरि हर हरि हर एक है दोनों। न ये कम है न वो कम है, बोले हरि हर भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव। कहा प्रभु आपके आगमन मात्र से कामदेव डर करके भाग गया, क्योंकि आपसे डरता है। ओ भाग गया। और भक्तजनों कामदेव भाग गया आपसे डर करके। प्रभु आपके आने मात्र से मुझे विजय प्राप्त हो गई। वहीं पर गोपेश्वर नाम से स्थापना करी और आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। जो भी आज से गोपेश्वर की कथा सुनेगा, जो भी जयकारा लगाएगा, जो भी आपका नाम बोलेगा, वो समस्त भयों से मुक्त हो जाएगा। उसे मेरे चरणों की अमल भक्ति का वर प्राप्त होगा, अनुराग प्राप्त होगा और उसकी सर्वदा उसकी और उसके परिवार की मैं पुत्रवत रक्षा करता रहूंगा। एक बार प्रेम से बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय हो, बोले शंकर भगवान की जय हो। 1 मिनट प्रेम से प्रभु का नाम होगा, बाबा का नाम, और फिर आगे की कथा प्रारंभ होगी। तो आइए सभी लोग भाव के साथ वरदान है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। बेटा तुम इधर आओ। नमः शिवाय, ओम नमः
गंगा जी के पावन पवित्र तट पर संत शिरोमणि परम वीतराग भगवान श्री सुखदेव उच्च आसन पर बैठे हुए, दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए हस्तिनापुर सम्राट अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित को ये पावन कथा पान करा रहे हैं। राजन, इस प्रकार से प्रभु लीलाएं कर रहे हैं। देवताओं ने आपस में बैठक करी, वहीं से प्रार्थना करी, प्रभु कंस का पाप बढ़ रहा है, लीलाएं ही करते रहोगे कि उस पापी का भी संहार करोगे, क्योंकि पाप सहन नहीं हो रहा है। भक्तजनों, देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की। प्रभु ने कहा समय आने दो। देवताओं ने विचार किया, कंस के पास एक धनुष है, जो धनुष परशुराम जी ने दिया था, इसकी वीरता पर प्रसन्न होकर और कहा जाओ इसे ले जाओ, जब तक ये नहीं टूटेगा कोई तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। और जिस दिन जिस वीर के द्वारा इसका खंडन होगा, समझ लेना अब हमारा अंत निकट आ चुका है, उसी के द्वारा तुम मारे जाओगे। तो नारद जी ने कहा जब तक वो धनुष नहीं टूटेगा तब तक वो मारा नहीं जाएगा। नारद जी पहुंचे कंस के दरबार में। अच्छा, नारद जी चाहे देवताओं की सभा में पहुंचे और चाहे दैत्यों की सभा में पहुंचे, हर समाज में उनका आदर होता था, थे यही से नारद जी। हाँ, तो भक्तजनों बाबा पहुंचे, नारायण नारायण। कंस ने देखा, बाबा का पदार्पण, आसन दिया, प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, इदानीं शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जना तवेदं वक्त संगस्य नोचिदं वद कारणम। अरे कंस बड़ा व्याकुल दिखाई दे रहा है, तो तेरे मुखारविंद पे उदासी चिंता क्यों? बात क्या, कारण क्या, कारण बताओ। स्वस्य दुखस्य कारणम। कंस ने कहा क्या बताएं महाराज अब कारण। कहा मेरा शत्रु इतना बलिष्ठ है, जिस वीर को भेजता वो वीर कभी दोबारा वापस आते नहीं। पूतना को भेजा, आज तक लौट के नहीं आए। सत्तासुर को भेजा, अता पता नहीं है। तृणावर्तकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, जितने सुर थे अभी तक लौटी ही नहीं आए। महाराज बस यही चिंता में खाए जा रही कि कितना बलिष्ठ है भाई, मेरा शत्रु कितना बलवान है। नारद जी ने कहा कि कल से एक बात बताएं, संदेशन खेती अपना काम अपने से ही बनता है। अपना काम अपने से ही बनता है। दवा कितना अच्छा बोलता था। बोली राधा कृष्ण भगवान की। भक्तजनों, कहा संदेशन खेती नहीं होती है, अपना काम अपने से ही बनता है। मतलब कहा यज्ञ करो तुम, धनुष यज्ञ, और उस धनुष यज्ञ में उन दोनों को बुलाना, बहाना भी हो जाएगा। और जब यहाँ आ जाए कृष्ण बलराम, तो जब जो तुम्हारे घर में आ जाएंगे, तुम्हारे शासन में, तुम्हारे राज्य में, तो तुम्हें मारते कितना समय लगेगा? किसी को लगा देना, दोनों समाप्त हो जाएंगे। कंस ने कहा बाबा उपाय तो बहुत बढ़िया बताया। कंस ने, सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, कंस ने धनुष यज्ञ का अनुष्ठान किया और उस अनुष्ठान में अक्रूर को बुलाया, तुम्हें वृंदावन जाना है और ब्रज से कृष्ण बलराम को इन किन प्रकारेण लिवा के लाना है। अक्रूर ने सोचा अगर जाएंगे, धोखे से बुला रहा है, जीव हत्या का, बाल हत्या का पाप लग जाएगा। छोटे बच्चे हैं, उनको धोखे से लाएंगे, दोषी तो हम ठहरे, हाँ कहलाएंगे, दोष तो हमें लगेगा। और नहीं जाते तो इससे कौन बचेगा, ये समाप्त कर दे। जिस समय धर्म संकट में फंसा, देखा प्रभु के चरणों को ध्यान किया, प्रभु के चरणों का ध्यान किया, प्रभु का स्मरण किया। प्रभु नमा पंकज नाभाय, नमा पंकज मालिने,
नमा पंकज ने प्राय नमस्ते पंकजाग्रह। आपकी नाभि से कमल, कमल से आदिपति प्रजापति ब्रह्मा जी का जन्म, कमल की माला ग्रहण करने वाले कमल के सदस्य आपके नेत्र कमल के समान, आपके चरण चिन्ह। हे गोविंद मेरा मार्ग दर्शन करिए। विचार आया क्रूर के मन में कि जब 5-6 दिन का था तो पूतना को मार दिया, 6 महीने का हुआ शक्रासुर को, 1 वर्ष का हुआ तृणाव्रत को, इतने विशाल हैं गोवर्धन को 7 दिनों तक अपनी उंगली पर ग्रहण करके रखा। 7 वर्ष की आयु तो थी जब गोवर्धन को उठाया। इतने 101 फल वाले विषैले कालिया को निकाला। जिस कुंड में ये रहता था कालिया, ऊपर से अगर कोई पक्षी निकल जाता था, किसी पक्षी की अगर छाया पड़ जाती थी तो तुरंत वहीं वो भस्म हो जाता है, इतना विषैला। अरे वो साधारण बालक नहीं हो सकते, वो तो भगवान है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस धराधाम पर अधर्म बढ़ता है तो धर्म की स्थापना के लिए प्रभु आते हैं। आगे आ चुके हैं प्रभु। अक्रूर बोले जाएंगे। वो रात मथुरा में व्यतीत की करी। प्रातः होते ही भैया रथ सजवाया गया, जलपान इत्यादि नित्य कर्म किया, निवृत्त होकर जलपान इत्यादि और भगवान का ध्यान करते हुए रथ पर बैठे। और जैसे ही रथ मथुरा से ब्रज की ओर चला, किधर चला? सुखदेव जी कहते हैं राजन, रथ कुछ ही चल पाया था कि अक्रूर के नेत्रों से करुणा की धार बहने लगी। हाँ, विचार करने लगे जिन प्रभु को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यानी अमलात्मा मनीषी तब तक लंगोटी लगा करके उस ब्रह्म का ध्यान किया करते हैं, फिर भी प्रभु ध्यान में नहीं आते हैं। वो साधारण हाँ, वो तो भगवान है, उनका आज हमें दर्शन होने जा रहा है, उनका साक्षात्कार। विचार करने लगे किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपा। न जाने किस जन्म की तपस्या, न जाने किस जन्म के पुण्य आज उदय हुए हैं, न जाने किस जन्म की पुण्य तपस्या आज फलीभूत होकर के फल के रूप में परिणत होने जा रही भगवान का दर्शन। विचार कर रहे मन सोच रहा था योगी तक, मन सोच रहा था योगी तक, जिन प्रभु को सहज न पाते हैं। कहे कहे कर नेति जिनका गुणगान वेद तक गाती है। बड़ भागी हूँ मैं जाता हूँ, बड़ भागी हूँ मैं जाता हूँ, सन्मुख उस नया अवतारी के पाऊंगा इसी बहाने से। दर्शन उस जगदा धारी के पाऊंगा इसी बहाने से, पाऊंगा इसी बहाने से दर्शन उस जगदाधारी के। आज प्रभु का दर्शन, प्रभु का साक्षात्कार होगा। प्रभु का याद कर, स्मरण करते, प्रभु को याद करते अक्रूर जी मथुरा से ब्रज आए। जब पहुंचे नंद बाबा यशोदा जी के द्वार पे, आहा आसन डाला, बाबा दौड़ करके बाबा ने हृदय से लगाया, गले से लगाया, हाल चाल पूछा, उच्च आसन, जलपान कराया, बातचीत होने लगी। और अक्रूर ने कहा, बाबा कंस ने धनुष यज्ञ का अनुष्ठान किया है, उस अनुष्ठान में आपको बुलाया है, दूध दही की मटकियां लेके और
कृष्ण बलराम को लेके चलना है। तो बाबा ने कहा क्रोध, मेरे पुत्रों की बात मत करना, वैसे भी मेरे पुत्रों के पीछे पड़ा है कंस, हम चलेंगे दूध दही की मटकियां लेके, मेरे पुत्रों को बताना भी मत। अक्रूर ने सोचा उन्हें बताया जाए ना बताया जाए, उन्हें तो सब पता है, वो तो सब जानते हैं, इसलिए तो आए हैं। जिस समय संध्या का समय हुआ, संध्या वंदन किया, भोजन इत्यादि करके जिस समय लेटे तो कृष्ण बलराम पहुंच गए। चाचा प्रणाम, चाचा प्रणाम, और एक एक पैर को पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो कन्हैया? अरे चाचा दूर से आए और थक गए होगे। पैर दबाने लगे, बातचीत होने लगी। अक्रूर की आंखों से करुणा की धार बहने लगी। देखा पावन सूरत है, लुभानी सूरत, अभी तो बालक है, कहीं ऐसा न हो कंस का दांव काम कर जाए, कंस समाप्त कर दे। और कृष्ण को अपनी छाती से लगा लिया। प्रभु ने कहा क्यों चाचा चिंता करते हो, मामे के कल्याण के लिए हम आए हैं। और देखो बताओ, चाहे में बताओ, हम आपके साथ चलेंगे। और देखो बाबा को पहले आगे चलने देना, क्योंकि साथ में कभी लेकर के चलने वाले नहीं है। बाबा को चलने देना, हम लोग बाद में चलेंगे। बातचीत हो गई। प्रातः काल नंद बाबा को तो पता है, स्नान ध्यान किया, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के दूध दही की मटकियां, क्योंकि कंस का भी तो भय है, तो दुष्ट है, उसकी बुद्धि का क्या भरोसा। छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा, तुष्टा रुष्टा छड़े छड़े, दूध दही की मटकियां ली और बाबा चले गए। इधर सुखदेव जी कहते हैं राजन, प्रभु ने बाबा को, चाचा को लिया और अपनी लीलाओं के बारे में अवगत करा रहे हैं। चाचा यहाँ पर मैंने पूतना अम्मा का कल्याण किया है, यहीं पे आपने सुना होगा। हाँ सुना तो था। और चाचा इधर आओ, इधर आओ। चाचा यहाँ पर मैंने छठी वाले दिन और सक्टासुर मामा का उद्धार किया था। चाचा इधर आओ, यहाँ पर मैंने तृणावर्त मामा का कल्याण किया है। चाचा और चलो, और चल रहे हैं। यहाँ पर मैंने अगासुर मामा का, यहाँ बकासुर, यहाँ पर लंबासुर, अपनी लीलाओं। फिर ले गए यमुना के किनारे, यमुना से विषैले 101 फल वाले कालिया को निकाला, गोवर्धन जी के पास ले गए। इसी गोवर्धन को मैंने 7 दिनों तक, 7 कोस के गोवर्धन 7 दिनों तक मैंने अपनी सबसे छोटी वाली उंगली पर उठा के रखा है, ग्रहण करके। लीला के बारे में बताते हुए अब भगवान आए मैया के पास। कहाँ आए? मैया की गोदी में बैठकर मैया के हृदय से लिपट गए। बार बार मैया का मुखारविंद चूम रहे हैं। मैया ने कहा कन्हैया बात क्या है, क्या बात है? तो मैया ने ध्यान से देखा, सो प्रभु के आंखों से आंसू झलक रहे थे। कन्हैया क्या किसी ने तुझे कुछ कहा है? तेरी आंखों में आंसू कैसे? जैसे मैया ने पूछा सो प्रभु मैया के चरणों से लिपट गए और कहा मां क्षमा करना। क्या बात है कन्हैया, आज तू कैसी बातें कर रहा है? कहा मैं यही प्रार्थना करता हूं उस पर ब्रह्म परमात्मा से कि जब जब मेरा धराधाम पर आगमन हो तो ही मुझे मां के रूप में प्राप्त हो। कितना प्रेम मिला है मां। मैया जाना पड़ेगा। कहाँ? कहा मैया हमें मथुरा जाना होगा। नहीं कन्हैया, तेरे बिना तेरी मां यशोदा एक पल जीवित नहीं रह पाएगी, तुझे नहीं जाने दूंगे। और मैया ने कृष्ण को अपने हृदय से लगा लिया, अपनी छाती से लगा लिया। जिसको मैया प्राणों से भी बढ़ के चाहते हैं, प्राणों से भी ज्यादा, और वो जाने की बात कह रहा, क्या बीती होगी यशोदा मैया पर है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। नहीं कन्हैया नहीं, हृदय से लिपटाए हैं, तुझे तो मैं छोड़ ही नहीं सकती हूँ। मैया भूख लगी, माखन मिश्री खिलाओ। दौड़ के गई मैया, माखन मिश्री ले आई। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज अंतिम बार यशोदा माता अपने लल्ला को अपने हाथों से माखन मिश्री, आज से प्रभु 11 वर्ष 56 दिन के हो जाएंगे। हाँ बड़ी कथा, इसकी भी कथा है कि नंद बाबा यशोदा ने त्याग के द्वारा पाया है और देवकी वसुदेव जी ने तपस्या के द्वारा पाया है। तो त्याग धर्म का गुरु है। कथा आती है भागवत में, तो नंद बाबा द्रोण नाम के वसु और पृथ्वी धरा, यशोदा जी धरा है, पृथ्वी है। लेकिन पुराणांतरों में इनकी कथा आती है कि पूर्व जन्म में ये एक ब्राह्मणी और ब्राह्मण थे, नंद बाबा यशोदा।
और इतने गरीब कि जब बेचारे सुबह से दोपहर तक मांगते, जब मिलता तब चूल्हे में आग पहुंचती, इतने गरीब। तो एक दिन पंडित जी मांगने गए हैं, पंडिताइन घर में है, तब तक संत भगवान का पदार्पण हो गया। बच्चा जय सीताराम, सीताराम ही बोले। ब्राह्मणी निकली, महाराज भीतर से तो बड़ी प्रसन्न है, ऊपर से क्योंकि संत दरस सब पातक, लेकिन भीतर से थोड़ा कष्ट है कि अगर महाराज जी ने कोई याचना कर दी तब क्या होगा, घर में तो अन्न का एक दाना नहीं है। और तब तक महाराज जी ने बोल दिया, पुत्री क्या बात है महाराज का, कल इससे कुछ नहीं पाया है, कल ऐसे सोना पड़ा है, भजन में लगे रहे, कहीं से प्रसादी नहीं पहुंची, आज आत्मा व्याकुल है, भूख लगी है। तो भक्तजनों भूख लगी है, अगर कुछ प्रसादी मिल जाए तो पुत्री आनंद आ जाए। ब्राह्मणी ने कहा, रे अगर महाराज जी विमुख चले गए तो जीवन के सारे धर्म कर्म सब नष्ट हो जाएंगे। महाराज थोड़ा प्रतीक्षा करनी होगी आपको, हाँ, क्योंकि रसोई घर पवित्र करना, थोड़ा भोजन की तैयारी करनी। आराम से बिटिया बना लो, हम बैठे। और महाराज जी ने निकाला आसन लगा लिया और बैठ गए। पीछे वाली खिड़की से निकली ब्राह्मणी और पूरे मोहल्ले में निकलती, क्या बात है, अरे बहन मेरे द्वार पे संत भगवान का पदार्पण हुआ है, भोजन का सवाल किया है, प्रसादी पवानी, कुछ भोजन सामग्री दे दो है, और उसके बदले पैसे या भोजन सामग्री दे दोगी। और जब भैया देने की बात छोड़ो तिवारी जी, जब अपने यहाँ नहीं होता है तो देने की बात छोड़ो, कोई अच्छे से बात नहीं करता है। बनी बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार बनते हैं रिश्तेदार। जब धन पास होता है प्यारे, और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। बोलिया नंदगंध भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। ले प्रसाद ले ले भैया। और हमारे बलराम सिंह भैया जी की पावन कर कमलों के द्वारा माल्य समर्पित हुआ 200 मित्र मुद्राएं प्रभु के चरणों में। और व्यास वीर से भैया जी के लिए शुभ आशीर्वाद की कामना, आने वाली आपत्तियों का, विपत्तियों का, रोगों का विनाश हो, सर्वदा प्रभु पुत्रवत रक्षा करते रहे। मामा जी प्रसाद दे देना। महाराज छोटी तो ये एक दिन बाद आए, पहले श्री कृष्ण भगवान आए, कल से ये बलराम आए। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। तो भक्तजनों पूरे मोहल्ले में मांग आई, लेकिन भैया कहीं किसी ने एक अन्न का दाना नहीं दिया। सेठ जी के पास पहुंची, महाराज सेठ जी के पास पहुंची और सेठ जी ने भी भगा दिया। जब तेरे पास है नहीं तो तू देगी कहां से। अब ब्राह्मणी घबराई, क्या किया जाए। आहा विचार आया कि मेरा पुत्र है। तो पुत्र द्वार पे खेल रहा था, दौड़ती हुई आई, पुत्र को बुलाया, पुत्र माँ बुला रही, दौड़ के पहुंच गया, पकड़ा माँ ने हाथ, जोर से बड़ी तेजी से चली। पुत्र के आंखों में आंसू, मैया कोई भूल हो गई, आपने तो कभी पहले इतनी मजबूती से कलाई, क्या हो गया। अब माँ को कष्ट हुआ, भाई पुत्र है। सेठ जी के पास पहुंची और अपने पुत्र का हाथ सेठ जी के हाथ में कि सेठ जी महाराज मैं अपने पुत्र को आपके पास गिरवी के रूप में रख रही हूँ, अब तो दोगे भोजन सामग्री। कहाँ, अब दे देंगे।
तो पुत्र को गिरनी के रूप में रखा और उसके बदले में भोजन सामग्री लाई और कहा पैसे या भोजन सामग्री दे दूं तो मेरे पुत्र को वापस कर देना। बातचीत करके आई, भोजन तैयार किया, भोजन तैयार हो गया, थाली महाराज जी के सामने पहुंची, महाराज जी ने जल लिया। ओम त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हाँ, भक्तजनों भगवान का भोग लगाया। त्वदीयं वस्तु गोविंदे तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धे भिक्षाम देह पार्वती। जल घुमाया। अब कहा पुत्री अपने बच्चे को बुलाओ, क्योंकि जब हम आए थे तो द्वार पर दरवाजे पर आपका ही पुत्र खेल रहा था। बुलाओ। अब पुत्र को तो गिरमी रखाई है। महाराज आप पाओ, अभी भी पा के गया है। अरे बुलाओ तो सही, बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं, पहले बच्चों को हम बच्चे को देंगे। अरे महाराज आप पाओ, महाराज जी ने थाली खिसका दी। तू कैसी माँ है? संसार की माएँ सोचती कि संत के हाथ से प्रसाद, संत का दर्शन, जीवन के अमंगल नष्ट होंगे, भविष्य उज्जवल होगा, कल्याण होगा। तो कैसी माँ? आप रोने लगी। महाराज संसार में ऐसी कौन माँ होगी जो अपने पुत्र का हित, पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी को माता नहीं होती। फिर क्यों नहीं बुला रहे हो? कहा महाराज क्षमा करना, जब आप मेरे द्वार पर आए, बंद कर लो महाराज, कोई खुला है। जब मेरे द्वार पर आए आप, तो मेरे घर में महाराज अन्न का दाना नहीं था। पूरे मोहल्ले में मैंने मांगा लेकिन अन्न का एक कण किसी ने नहीं दिया। सेठ जी के पास पहुंची, भगा दिया। फिर कहा मैंने अपने पुत्र को गिरवी रखा, उसके बदले में भोजन सामग्री ला के भोजन तैयार किया है। अब महाराज की आंखों से करुणा की धार बहने लगी। पुत्री, एक संत को है प्रसादी पवाने के लिए, एक संत के लिए तूने और अपने पुत्र को गिरवी रख दे, इतना बड़ा त्याग। अगर तेरे पास, तू घर गृहस्थी में रहने वाली, तेरे पास इतना बड़ा त्याग है तो इस महात्मा का भी आशीर्वाद सुन। मैंने अपने जीवन काल में अगर निर्मल मन से और भगवान की भक्ति, भगवान का भजन किया है तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तीनों लोगों का स्वामी, त्रिलोकीनाथ, अखंड ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता, परमपिता परमात्मा, जिसके रोए रोए में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं, जिसके इशारे से अष्ट प्रकृति अपना कार्य कर रही है, जिसके अंदर एक से अनेक होने का विचार आता है, सृजन हो जाता है, थोड़ा गंभीर होते हैं, पालन हो जाता है, थोड़ी भ्रगुटी तिरछी करते हैं, प्रलयकालीन शब्द में सब कुछ समाप्त हो जाता है। वो परब्रह्म परमात्मा तेरा पुत्र बन करके तेरे पास आएगा। ये बता दो पुत्री, तुम्हारा बालक कितने वर्ष का था? का आज से 11 वर्ष 56 दिनों का हो जाएगा। कहा जाओ 11 वर्ष 56 दिनों तक नंगे पैर तेरे साथ तेरी गोदी में खेलेगा, तेरा स्तनपान करेगा, तुझे माँ कहेगा। वो ब्रह्म जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कई आवत नहीं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसीलिए तो जय जय भक्त जनों, प्रागट्य हुआ जेल में तुरंत पहुंच गए हैं। कहां? गोकुल में, क्योंकि वसुदेव जी ने, देवकी ने तपस्या के द्वारा और नंद बाबा यशोदा ने त्याग के द्वारा प्रभु को प्राप्त किया है। अच्छा, और क्षेत्रीय पार्षद गायत्री देवी जी के द्वारा मुद्राएं, माल, भागवत भगवान का पूजन हुआ। व्यासपीठ से इनके लिए शुभ आशीर्वाद की कामना। भगवान सर्वदा रक्षा करते रहे, बड़े ही आनंद सुख शांति के साथ जीवन व्यतीतमान होता रहे।
बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। तो भक्तजनों, धर्म का गुरु त्याग है। आज भगवान को अंतिम बार माखन मिश्री यशोदा जी खिला रहे हैं। माखन मिश्री खाई, कहा मैया परसों आ जाएंगे। कहा तू बोल रहा, मैं तेरी माँ हूँ, तू बोल रहा है परसों के लिए, लेकिन तू बरसों तक नहीं आएगा। नहीं माँ, आ जाऊंगा। और जैसे माँ को प्रणाम करके इधर सारे ब्रजवासी भी, गोपी ग्वाल बाल भी आ गए, चारों ओर से रथ को घेर लिया, नहीं जाने देंगे। प्रभु ने कहा मैया परसों आ जाएंगे। और जैसे मैया को प्रणाम करके कहा परसों आ जाएंगे, आज मैया अपने पुत्र के बिरे रूपी सागर में डूब गई। आंखें खुली की खुली, हाथ जहां के तहां, पांव जहां के तहां, और नेत्रों से करुणा की धार बह रही है। मेरा कृष्ण, मेरे हृदय का टुकड़ा, मेरा नैनों का तारा, मेरा सर्वस्व, मेरा गोविंद जा रहा है। आज से माखन मिश्री कौन मांगेगा? किसे लोरियां सुना करके सुलाऊंगी? कौन आ करके और मेरी गोदी में बैठ जाएगा? कौन मेरे हृदय से लिपटेगा? कौन मुझे मैया कहेगा? स्वयं से कह रही हैं, आए वज्र हृदय टुकड़े हो जा, ओ नैनो अभी फूट जाओ। कितना पत्थर दिल है मेरा, मेरे हृदय का टुकड़ा, नैनो का तारा, मेरा सर्वस्व कृष्ण जा रहा है और मैं खड़े देख रही हूं। ये दृश्य देखने से पहले प्रभु तुमने मेरी आंखें क्यों नहीं छीनी? आए वज्र हृदय टुकड़े हो जा, ओ नैनो अभी फूट जाओ। टूट जा तार इस जीवन से, ओ प्राणों अभी छूट जाओ। भक्तजनों, प्रभु ने कहा चाचा अगर अभी आप नहीं चलोगे तो मैं अपनी मैया की दशा देख नहीं पाऊंगा, दुख दर्द में नहीं यानी ब्रज नहीं छोड़ पाऊंगा। अक्रूर ने बड़ी तेजी से और अपने रथ को घुमा करके इन कीन प्रकार से निकाला। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब तक रथ दिखाई देता रहा ब्रजवासी माता जी ये सब रथ देखते रहे। जब रथ दिखाई देना बंद हो गया, सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, और विश्राम धाकड़ जी के परिवार से माल्य समर्पित हुआ और इस बच्चे के लिए भगवान से शुभ आशीर्वाद की कामना। इस बच्चे के कंठ परमा सरस्वती जी विराजित हो, सद्बुद्धि का विकास, जीवन के मंगल नष्ट हो और पूर्ण विद्या प्राप्त करे। भगवान सर्वदा पुत्रवत रक्षा करते रहे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो, बोले गोविंद भगवान की जय हो। जब तक रथ दिखाई देता रहा तब तक रथ देखते रहे। जब रथ दिखाई देना बंद हो गया, रथ के चलने से जो धूल उड़ रही थी उस धूल को देखते रहे। राजन, आज यमुना के किनारे से जब निकले अक्रूर जी तो सोचा कि स्नान कर लिया जाए। कहा कृष्ण स्नान करना चाहता हूं। प्रभु ने कहा नेकी पर पूछ पूछ करो स्नान। जैसे अक्रूर जी और स्नान करने के लिए रथ से उतरे, यमुना जी को प्रणाम करके यमुना जी में डुबकी लगाई। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जैसे नीचे डुबकी लगाई सोच शंख चक्र गदा पद्मो वनमाला विभूषितम।
और अच्छा, और धाकड़ परिवार से जो हमारे परीक्षित जी के पड़ोसी हैं, हाँ पड़ोसी, तो भैया इनके द्वारा भगवान के चरणों में माल 250 मुद्राएं और सभी को मुद्राएं समर्पित हुई हैं। तो व्यासपीठ से इस बच्चे के लिए, पूरे परिवार के लिए, धाकड़ परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद की कामनाएं। सभी भक्तों के लिए, हमारे जो इंदिरा नगर के भक्त हैं, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही हो, व्यासपीठ से सबके लिए मंगल कामना है। प्रभु भागवत भगवान हनुमान जी, कृष्ण कन्हैया लाल हैं, सबके ऊपर अपनी कृपा रूपी वर्षा बरसाते रहे, भक्ति का प्रभाव उत्तर बढ़ाते रहे और सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान सर्वदा पुत्रवत रक्षा करते रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको आशीर्वाद दो, अपने घर जाए। बस हम तो इसीलिए तो हम तो अपने विश्राम को बहुत जल्दी करते अरे साहब 1500 रुपये भंडारे के वास्ते। अच्छा अच्छा, उसी परिवार से, विश्राम सिंह के परिवार। अच्छा, विश्राम सिंह के यहाँ से, और 1500 रुपया मुद्राएं भंडारे के लिए समर्पित हुई हैं। व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद की कामना, सर्वदा भगवान पुत्रवत रक्षा करते रहे, बड़े ही सुख शांति के साथ जीवन व्यतीतमान होता रहे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो, बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। भक्तजनों, आज यमुना जी के अंदर प्रभु ने दर्शन दिया, या क्रूर के संशय को समाप्त किया। भगवान मथुरा में पहुंचे, नंद बाबा यशोदा ने देखा, किसके साथ आए हो? चाचा के साथ। अरे अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर किसने रखा? तेरा नाम अक्रूर नहीं, तेरा नाम क्रूर होना चाहिए था। मैंने मना किया था, मेरे लाख मना करने पर भी तुम नहीं माने, मेरे पुत्रों को लेके आ गए। तुम्हारा ब्रज नहीं, जिसके घर में जी चाहे घुस जाओ, माखन मिश्री चुरा लाओ, हैं? ये मथुरा नगरी है, कंस का शासन, अगर कोई अपराध करोगे दंडित किए जाओगे। नहीं, आपके साथ रहना बाबा, कोई अपराध नहीं करना। वो रात मथुरा में ही यानी बाबा के साथ व्यतीत करी। प्रातः होते ही बलराम जी को इशारा दिया, भैया हमें तो बाबा आज्ञा देने वाले हैं, नहीं आप आज्ञा मांगो। हाँ, जिस कार्य के लिए आया गया उस प्रारंभ किया जाए, शुरुआत की जाए। बलराम जी ने कहा, दुल्हन की तरह सजी है मथुरा नगरी, अगर बाबा आपकी इच्छा हो तो थोड़ा अवलोकन कर लिया जाए। कहा तुम्हारे लिए आज्ञा है? बोले कन्हैया ये बिल्कुल नहीं जाएगी, ये बहुत उत्पाती है। कहा हमारी गारंटी ठीक है, जाओ। दोनों चले। सोचा एक तरफ से मथुरा नगरी का निरीक्षण किया जाए, तो भक्तजनों दोनों चले, और जैसे बाहर वाली गली के पास आए